साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, एक ऐसी वैकेंसी आई है जिसका नाम तो अजीब टाइप का रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, पटना हाई कोर्ट मजदूर भर्ती, लेकिन ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, ये भी आपको बता देते हैं। 150 से अधिक पोस्ट है। सैलरी जो आपकी लिखी हुई ऑफिशियल PDF में आई है वो 41,000 रुपये तक लिखी आई है, लेकिन जो रेंज दिया है 14,000 से 41,000, तो मिनिमम आपकी 21,000 रुपये सैलरी रहती है 700 रुपये पर डे के हिसाब से। योग्यता जो रखी गई है 8वीं पास, और मैक्सिमम योग्यता जो रखी गई है वो 12th पास, यानी 8th पास से 12th पास वाले भर सकते हैं। कोई डिप्लोमा नहीं भर सकता, कोई और ग्रेजुएट नहीं भर सकता। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 18 मार्च 2023। ऑफिशियल PDF से पहले एक बात और आपको बता दें कि आपके मन में भी ख्याल आ रहा होगा कि ये फॉर्म भरें भी या ना भरें। तो अब बिहार के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि वहाँ पर कब कौन सी वैकेंसी का पेपर हो जाए, इस बात की तो गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो करिएगा, ना तो नहीं करिएगा, कोई आपके ऊपर है पूरा। इसमें मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि फॉर्म अगर आपके पास पैसे हैं तो फिल कर दीजिए, अदरवाइज मत करिएगा, ज़बरदस्ती तो मत ही करिएगा। यह ऑफिशियल PDF है, देख सकते हैं। हाई कोर्ट ऑफ पटना के तहत रेगुलर मजदूर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025, हेल्पलाइन नंबर भी दिया है और हेल्पलाइन ईमेल भी दिया है, एडवर्टीजमेंट नंबर भी है। इंपॉर्टेंट डेट 17 फरवरी से फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुका है और 18 मार्च तक रहेगा। फीस पेमेंट करने की डेट जो है वो 20 मार्च 2025 रखी गई है। अभी एग्जामिनेशन का डेट कुछ नहीं बताया गया है। अभी कई सारी ऐसी वैकेंसीज हैं तो 2 साल से उसका एग्जामिनेशन का डेट ही नहीं बताया गया, और वो भी इसी टाइप की वैकेंसीज हैं। इसमें जो पे लेवल आपका रहने वाला है, ये आपका ग्रुप सी का पोस्ट है, लेवल 1 रहने वाला है 14,800 से लेकर के 40,300। मैं अपने थंबनेल में 40,300 भी डाल सकता था, लेकिन मुझे पता है कि 700 पर डे के हिसाब से ही पेमेंट आपका होता है, और 21,000 लगभग सैलरी बन करके आती है। क्योंकि जो भी आप लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यही लिखा रहता है कि 21,000 तक ही रहेगा। वो 8th पे कमीशन के बाद हो सकता है आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, उसके बारे में मुझे नहीं पता। ये सारा ब्रेकआउट है। टोटल 171 आपका वैकेंसी है, यानी कि 171 पोस्ट है, जिसमें 57 जो है वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, अनरिजर्व 74 है, SC के लिए 27, ST के लिए 2, और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड सेक्शन जो वहाँ पर है क्लासेस हैं EBS जिसे बोलते हैं वो 31 है, और बैकवर्ड क्लास के लिए 20, और आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 17 वैकेंसी है, 10% वही। टोटल महिलाओं के हिसाब से अलग से अपॉर्चुनिटीज़ है, महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन है, और जनरल में तो फाइट कर ही सकती हैं सब कुछ भी। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका इंडिया का नेशनल होना आवश्यक है, तिब्बतियन रेफ्यूजी हैं भर सकते हैं, माइग्रेटेड हैं आप पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, इन जगहों से भर सकते हैं। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। मैरिटल स्टेटस की जो बात करें तो ए मेल कैंडिडेट हु हैज़ more than one wife alive, or a female candidate who have married to a person already having a wife alive shall not बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट, यानी कि जिस भी पुरुष की एक से अधिक पत्नियां हैं जीवित, वो नहीं फॉर्म फिल कर सकता, और जिस भी महिला ने ऐसे पुरुष से शादी की है जिसकी एक से अधिक पत्नियां हैं तो भी फॉर्म नहीं फिल कर सकता। सिंपल सी बात ये है, अगर आपकी एक शादी हुई है फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व्ड और EWS के लिए 27 साल रखा गया है। अनरिजर्व्ड EWS फीमेल के लिए 40 साल, EBC और बैकवर्ड क्लास के लिए 40 साल, SC और ST के लिए 42 साल, और अदर्स के जितने भी हैं अनरिजर्व्ड EWS EBC सबको छोड़ करके जो भी हैं उनके साथ 47 ईयर आपका रखा गया है। इसके अलावा नीचे जाएंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपका मिनिमम 8th पास मांगा गया है, और मैक्सिमम 12th पास। साइकिलिंग चलानी आनी चाहिए, और लाइफ स्किल्स के बारे में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, जीवन के बारे में पता होना चाहिए, कार्यों के बारे में पता चलना चाहिए। प्रेफर आपका इसके अलावा ये सब बात देखिए कि क्या है प्रेफर्ड एजुकेशन, इसमें B लेवल सर्टिफिकेट को तो उससे मतलब नहीं होता है। रिजर्वेशन के बारे में आपको बता ही दिया, और इसके अलावा आपको कुछ और भी पूछना हो इससे रिलेटेड तो अभी पूछिएगा, क्योंकि इसका सिलेबस कहीं मिला नहीं है अभी तक, मैंने भी सर्च किया है। मोड ऑफ सिलेक्शन में देख लीजिए, और रिटन एग्जामिनेशन होगा, OMR बेस्ड होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, साइकिलिंग टेस्ट होगा, उसके बाद फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इतना तो लंबा आपका भैया पेपर होने वाला है। ये देख लीजिए फीस की बात, क्यों मैं कह रहा था कि ज़बरदस्ती फॉर्म मत फिल करिएगा, क्योंकि यहाँ पर पेपर्स का कोई गारंटी नहीं रहता है, और भी इस टाइप के पेपर्स का तो बिल्कुल गारंटी नहीं रहता कि कब होगा कब नहीं होगा। SC ST और जो SC ST कैंडिडेट्स के अलावा जो हैं उनके लिए 700 रुपये, यानी कि अनरिजर्व, बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर क्लास और EWS इनके लिए 700 है, बाकी के लिए 300 रुपये रखा गया है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग फॉर्म फिल करते समय आपको पता चल जाएगा, और आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। और अप्लाई करने के लिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी कंप्लीट PDF डाल दिया है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के ऑफिशियल PDF भी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।